I welcome you all in the next video tutorial of quality assurance. So dear all, in this video we will cover a topic that is quality by design. So let's start. So what is this QBD? It begins a systematic approach to drug development that aims to ensure the quality by applying analytical and risk management strategies to the design, development and the manufacturing of new medications. किसी भी न्यू मेडिकेशन में या एग्जिस्टिंग मेडिकेशन में हमें कुछ चीजें अडॉप्ट करने पड़ेंगी, कुछ अप्रोच अडॉप्ट करने पड़ेंगी ताकि हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, जिसमें हम एनालिटिकल मेथड और रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज पे फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं यूएस एफडीए क्या बोलता है। यूएस एफडीए एनकरेजेस रिस्क बेस्ड अप्रोचेस, अडॉप्शन ऑफ क्यूबीडी प्रिंसिपल। तो यूएस एफडीए ने भी क्यूबीडी प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए, किसमें? ड्रग डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेशंस में। और एफडीए ने भी एम्फेसिस किया क्यूबीडी के ऊपर। और ये एक बात बोली गई एफडीए द्वारा कि क्वालिटी मस्ट बी इनबिल्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो क्वालिटी को प्रोडक्ट के अंदर ही बिल्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात कही एफडीए में कि इंक्रीज टेस्टिंग डज नॉट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि सिर्फ टेस्टिंग मात्र करने से ही हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें फोकस करना पड़ेगा प्रोसेसेस पे, किस तरह हम प्रोडक्ट में क्वालिटी को इनबिल्ट करते हैं। तो मतलब हम इस तरह से प्रोसेस को डिजाइन करें कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बने। तो क्वालिटी बाय डिजाइन का विवरण आईसीएच गाइडलाइंस में Q8R2 में भी किया गया है। आईसीएच Q9 और Q10 डील्स करते हैं। आईसीएच Q9 डील विद द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड Q10 डील विद द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। आइए देखते हैं आईसीएच Q8R2 गाइडलाइंस। दिस इज आईसीएच Q8R2 गाइडलाइंस। और क्या इसमें क्वालिटी बाय डिजाइन की बात की गई है? तो लेट्स टाइप दिस वर्ड, इसको देखने के लिए क्वालिटी बाय, यस बिल्कुल सही बात है। तो Q8R2 के अंदर भी क्वालिटी बाय डिजाइन की बात की गई है, ये सार्थक होता है। आईसीएच गाइडलाइंस का ये डॉक्यूमेंट है। देखते हैं आईसीएच Q8 के अनुसार what is the definition of quality by design? So it is a systematic approach to development that begins with the predefined objectives and emphasize product and product understanding and process control based upon the sound science and risk management को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी बाय डिजाइन को डिफाइन किया गया है। कंसेप्ट कहां से आया? जोसेफ एम जुरान हुए एक साइंटिस्ट, एक स्कॉलर, जिन्होंने सबसे पहले जुरान ऑन क्वालिटी बाय डिजाइन एक बुक लिखी। इसके अंदर जोसेफ जुरान ने कंसेप्ट दिया क्वालिटी बाय डिजाइन का। तो यहां से कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। जुरान का कहना था कि द क्वालिटी कुड बी प्लान्ड, उसको प्लान किया जा सकता है। तो एक प्रोसेस है, ओवरव्यू है क्वालिटी बाय डिजाइन का। सबसे पहले क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, हमें टारगेट करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या अचीव करना है, हम उसको प्री डिफाइंड करेंगे कि हमें ये चीज अपने प्रोडक्ट में इंप्रूव करनी है। सेकंड पॉइंट, हम प्रोडक्ट के डिजाइन और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे, फिर प्रोसेस पे फोकस करेंगे, सारे मेथड्स को कंट्रोल करेंगे, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करेंगे और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे। हमेशा इंप्रूवमेंट का चांस हमेशा रहता ही है। नेक्स्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें? टू अचीव द मीनिंगफुल प्रोडक्ट which is high quality and also have better clinical performance, to improve different process capability. Next point, to increase the product development and manufacturing efficiency को increase कर सकते हैं। to enhance root cause analysis and post approval change management. कुछ एक एलिमेंट्स है क्यूबीडी के, जैसे QTPP, CQA, रिस्क असेसमेंट में CMA, CPP, देन डिफाइनिंग अ कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक एक करके देखते हैं। QTPP का मतलब क्या है, देन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले QTPP का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोस्पेक्टिव समरी ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट दैट आइडली विल बी अचीव्ड टू एंश्योर द डिजायर्ड क्वालिटी, टेकिंग इनटू अकाउंट द सेफ्टी एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये डील करता है सेफ्टी एफिकेसी थे। तो बेसिकली सबसे पहले QTP पे हमें कुछ सेट करना पड़ेगा डिफाइन एलिमेंट्स को, कि हमें ये चीजें कंप्लीट करनी है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है इस क्वालिटी का बनना चाहिए, और इसकी क्वालिटी को बनने के लिए ये पैरामीटर्स हैं। तो हमें सबसे पहले पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो QTPP इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट डिफाइन द ड्रग प्रोडक्ट। द टारगेट और गोल सेट इन एडवांस, इसको सेट में पहले ही एडवांस में टारगेट कर लिया जाएगा। अ गाइड टू ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो क्या क्या आएगा इसमें? ड्रग डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर टारगेट किया जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ डोजेस, कंटेनर क्लोजर सिस्टम, फार्माकोकाइनेटिक एक्सेट्रा। सपोज करिए ये एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई टेबलेट बन रही है, तो उसके QTT पैरामीटर, QTPP के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं?
डोजेस फॉर्म सही होने चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग ठीक से काम करे, स्ट्रेंथ सही हो, वेट सही हो, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग की सही हो, अपीयरेंस, आइडेंटिटी, क्वालिटी, एफिकेसी ऐसे सही हो, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रहे, फ्राइबिलिटी, डिसोल्यूशन और रेजिडुअल सॉल्वेंट्स उसमें ठीक तरीके से विद इन लिमिट्स हो, सब कुछ ड्रग की क्वालिटी इंप्रूव करें। तो ये पैरामीटर्स हैं, हमें सबसे पहले डिफाइन करने पड़ेंगे कि ये पैरामीटर हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट में सही बने, तो वो QTPP में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो QTPP का मतलब क्या है? सिंपली देखिए, a set of element that define the drug product and it is a target or goal set in advance। इसको पहले ही एडवांस में सेट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट वन, सेकंड पैरामीटर की अगर बात करें तो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दैट व्हेन कंट्रोल्ड विद इन अ डिफाइंड लिमिट, रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन विल इंश्योर द डिजायर क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर हम CQA को मेंटेन कर लेंगे, विद इन लिमिट्स कर लेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। तो CQ इज रिलेटेड टू ड्रग सब्सटेंसेस, एक्सिपिएंट्स, इंटरमीडिएट, इन प्रोसेस मटेरियल एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। तो CQ इज अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और द माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दैट शुड बी विद इन लिमिट्स। अगर ये विद इन लिमिट्स रहेंगी, CQ के जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर विद इन लिमिट्स रहेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर CQA पे फोकस करें तो आप देख रहे हैं एक टेबलेट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया गया है, जैसे वेइंग, सीविंग, मिक्सिंग और कंप्रेशन, ये एक ऑपरेशंस बताए गए हैं। और अगर हम यहाँ पर CQA को फोकस करें, दैट इज द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, दिस वन, तो अगर हम ये सारे विद इन लिमिट्स आएंगे, मान ली वेट वेरिएशन विद इन लिमिट आया, डिजोडिटी, कंटेंट वेरिएशन, वाटर कंटेंट, थिकनेस, अगर ये सभी की वैल्यूज विद इन लिमिट्स आई, तो नेचुरल सी बात है हमारा जो प्रोडक्ट है उस रिक्विजिट और स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही बनेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल या द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा? जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे विद इन लिमिट्स आएंगे, तो हमारी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो इट इज नथिंग बट व्हेन कंट्रोल विद इन लिमिट्स, इट कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। एग्जांपल्स वर दीस आर डिफाइंड, दीस आर वेरियस एग्जांपल्स। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हमारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान इंपेलर की स्पीड और टाइम मान लीजिए सही नहीं है, तो नेचुरल सी बात है उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे फर्क पड़ेगा। तो जो इंपेलर की स्पीड और टाइम है वो प्रोसेस पैरामीटर है, और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है? ये वाली चीजें जो हमने अभी डिस्कस की, ये सारी विद इन लिमिट्स आएंगी, तभी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी यूनिफॉर्म हो सकती है और वो अच्छी क्वालिटी का बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें दो कंसेप्ट आएंगे रिस्क मैनेजमेंट में। इसमें दो चीजें हमने पढ़नी है, CMA और CPP। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। CMA का मतलब क्या है? क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट। और CPP का मतलब क्या है? क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर। तो सबसे पहले CPP देखते हैं। तो दीज आर द पैरामीटर हुज वेरिएबिलिटी अफेक्ट द CQA। मतलब अगर CPP में चेंज आ जाएगा तो अल्टीमेटली CQA में चेंज आएगा। हेंस CPP must be monitored and controlled to ensure the desired product quality and performance and are core critical process parameter। तो इसी डायग्राम में देखते हैं CPP का मतलब क्या है। These are the CPP, critical process parameter। मतलब अगर टाइम और स्पीड में फर्क आएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो भी हमारे CQA है उसमें किसी ना किसी तरह की वेरिएशन आ जाएगी। मान लीजिए मिक्सिंग के दौरान पे इंपेलर की स्पीड सही नहीं है, तो क्या होगा? हमारे CQA पैरामीटर में हिंड्रेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी रेंज जो है वो लिमिट के बाहर हो सकते हैं। तो CPP डायरेक्टली कोरिलेट्स टू CQA, इसलिए यहां पर मेंशन किया गया है कि जो भी पैरामीटर्स हैं CPP के, these parameter affect CQA, hence can be monitored and it is necessary to monitor them। एग्जाम्पल दिया है इसमें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल द ड्राइंग प्रोसेस हैज CPP। ड्राइंग के दौरान कुछ एक क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, जैसे ड्राइंग टाइम, एयर और टेम्परेचर। और अगर ये सही नहीं हुए, मान लीजिए ड्राइंग के वक्त टेम्परेचर सही नहीं है, तो जो हमारा CQA पैरामीटर है, दैट इज द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। इनकी जो वैल्यूज है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अगर CMA की बात करें, इट इज अ फिजिकल और केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी which variability has an impact on the critical quality attributes and therefore it should be monitored controlled to ensure the drug product quality। तो critical material attribute भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे हमारी ड्रग की क्वालिटी को। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट का एग्जांपल दे रखा है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सीविंग की बात करें तो उस वक्त पे
बल्क एंड टैप डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज की बात होगी, अगर मिक्सिंग की बात करें तो फ्लोबिलिटी की बात होगी। तो सीएमए भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। तो जो हमारा क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट है उसका इफेक्ट भी सी क्यू पे ए पे है, दैट इज द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट पर ही है। मतलब अगर हमारा सी एम ए सही नहीं है तो हमारा जो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट है वो भी सही नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे फिर से देख लेते हैं, अगर हमारा सी एम ए दैट इज अ पार्टिकल साइज नहीं है सही, तो नेचुरली बात है वेट वेरिएशन या थिकनेस या हार्डनेस या डायमीटर इन चीजों में फर्क आ सकता है। तो हमने देख लिया कि सीपीपी और सीएमए दोनों कोरिलेट कर रहे हैं। अगर इनकी वेरिएशन हो रही है, इनकी किसी न किसी चीज में गड़बड़ हो रही है, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट सीक्यूए पे पड़ेगा। तो सीएमए और सीपी बिल्कुल सही होने चाहिए ताकि हमारा सीक्यूए सही हो। मतलब टेबलेट बनाते वक्त अगर हमारे मशीन की जो भी पैरामीटर है, मान लीजिए सीविंग कर रहे हैं और उस समय पे टाइम और स्पीड सही है, तो सीक्यूए सही होगा। अब उस समय पे टाइम और स्पीड तो सही है, लेकिन जो सीएमए पैरामीटर है वो सही नहीं है अगर, तब भी हमारा सीक्यूए पे फर्क पड़ेगा। तो हमारा सीपीपी और सीएमए सही होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, ताकि हमारा सीक्यूए है वो यूनिफॉर्म बन सके और इसी वजह से आगे हमारा प्रोसेस जो है स्टैंडर्डाइज हो सकता है, हमारी क्वालिटी मेंटेन रह सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें कंट्रोल स्ट्रेटजी की, द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी इन कंसिस्टेंट फैशन एंड द कंट्रोल स्ट्रेटजी इंश्योर दिस। तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कंट्रोल करने के? कंट्रोल ऑफ इनपुट मटेरियल एट्रीब्यूट्स लाइक ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट्स, पैकेजिंग मटेरियल, इनकी क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को कंट्रोल करेंगे, इन प्रोसेस टेस्टिंग, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आइए फिर से देखते हैं सीएमए, सीपीपी और सीक्यूए के बारे में। इसमें आप याद रखें क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे फर्क पड़ेगा अगर सीएमए क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट और क्रिटिकल प्रोसेस एट्रीब्यूट सही नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसकी बात करें तो यहां पर एग्जांपल्स हैं सीपीपी के, टाइप ऑफ प्रेस, इजेक्शन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, प्रेसिंग स्पीड, मैक्सिमम पंच लोड, ये टेबलेट के अनुसार बताया गया है। और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है? अपीयरेंस ऑफ टेबलेट, अगर ये सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पे अपीयरेंस में फर्क आएगा, वेट वेरिएशन में फर्क आ सकता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, हार्डनेस में, फ्राइबिलिटी में फर्क आ सकता है। तो इनका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो एग्जांपल्स दे रखे हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के, एग्जांपल्स हैं थिकनेस, डिफेक्ट, डिजो, देन डीटी, मॉइस्चर कंटेंट। तो इनकी एक रेंज है, उसी रेंज में वैल्यूज आनी चाहिए। और वो वैल्यू कब आएंगी? जब हमारा तो क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट है और क्रिटिकल प्रोसेस एट्रीब्यूट है वो सही चले, मतलब प्रोसेस के दौरान पे भी किसी भी मशीन में, इक्विपमेंट में, पार्ट में सही काम करे, वो उसका इजेक्शन फोर्स सही हो, उसका कंप्रेशन फोर्स सही हो, मैक्सिमम पंच लोड सही हो, तभी वो सीक्यूए की वैल्यू सही आएगी। सीक्यूए हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही स्टैंडर्डाइजेशन होगा, उसका सही क्वालिटी पैरामीटर्स एस्टेब्लिश होंगे। और सीएमए क्या है? हमारा क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर हमने पैरामीटर्स ऊपर स्टडी कर लिए, तो ये पैरामीटर्स फिर से रिपीट हुए हैं। सीएमए के अंदर पार्टिकल साइज, बल्क एंड टैप डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज आएंगे, तो ये भी सही होने चाहिए, तभी हमारा सीक्यूए सही होगा। तो उसी चीज को बार बार देकर यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें बेनिफिट्स की, एलिमिनेट बैच फेलियर्स, बिल्कुल, मिनिमस डेविएशंस, अबाउट रेगुलेटरी कंप्लायंस, देन empowerment of technical staff, build scientific knowledge base of all products, incorporate risk management, and definitely it will speed up the reach decision. So I hope this will clear to you. This is the concept of quality by design. आपको याद रखनी है सबसे पहले क्वालिटी बाय डिजाइन की डेफिनेशन एज पर ICH Q8 गाइडलाइंस, a systematic approach to the development that begins with a pre-defined objective। बिल्कुल हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, and emphasizes product and product standardization or understanding and process control based upon the sound science and risk management पे वो सारी बेस्ड है। जुरान द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, और जो जुरान थे जैसे जोसेफ एम जुरान, उन्होंने एक बुक लिखी दैट इज जुरान ऑन क्वालिटी बाय डिजाइन। इसी से कंसेप्ट इवॉल्व हुआ और बाद में फार्मास्यूटिकल साइंसेस के साथ साथ जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो अब क्वालिटी बाय डिजाइन पे अडॉप्ट करके उस पर वर्क कर रही हैं। तो बिल्कुल प्रोडक्ट और प्रोसेस को हमें अंडरस्टैंड, उसको समझना है, कंट्रोल वे में स्ट्रेटेजी को, प्लान को एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारी इंप्रूवमेंट जो है कॉन्टिन्यूस हो सके। हमने एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए, QTPP, CQA, रिस्क असेसमेंट हमने कर ली, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट से और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर से, और हमने कंट्रोल की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया, और अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है
वो हाई क्वालिटी का बनेगा अगर हम पूरे डिजाइन को, क्वालिटी बाय डिजाइन का मतलब क्या है, पूरे डिजाइन को अगर हम फोकस कर लेंगे, डिजाइन को ठीक कर लेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने आप से ही हो जाएगा. So I hope this is clear. Thank you for your valuable time. In the last, I acknowledge all the sources I have used to frame this video. This is for educational purposes only. There is no commercialization involved. Thank you all.